बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक फैक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम अगेन गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी देर बाद आज एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात है थी तो उसकी वजह से वीडियो नहीं बनी। जी, आज डेट हमारे पास है 3 मई 2025 और गोल्ड में आप देख सकते हैं कि एक बेरिश मोमेंटम आया हुआ है। तो ये देखेंगे ये कितनी देर तक यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और मतलब अगर बाय निकलनी है तो किस पॉइंट से मार्केट नहीं बाय निकल सकती है, गोल्ड अभी भी बाय है या सेल है, वो सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड का जो ये डिप आया है ये तो रेंज हुई है, उसके बाद इसने रेंज का ब्रेकआउट किया है। मैं यहाँ से बैठा हुआ था कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मार्केट अगेन इसी रेंज के अंदर ब्रेक इन करेगी, ब्रेक इन करने के बाद मार्केट बाय हो जाएगी। जो मेरा खुद का मतलब के व्यू था वो ये था। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये देखें, मंडे वाले दिन जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की। और ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बड़ी न्यूज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर फेडरल फंड रेट आ रहे हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो हमारे पास यहाँ पर आप न्यूज़ देख रहे हैं ना, ये रेट कट वाली, ये जो रेट कट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस दफ़ा इनके चांसेस हैं कि यहाँ पे रेट कट होंगे। मतलब कि ज़्यादा चांसेस यहाँ पर ये हैं कि ये जो डाटा है ना ये है 4.50, ठीक है। और इस टाइम जो डाटा आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो हमारे पास हैं 4.25। और अगर कुछ इस टाइप का डाटा आ जाता है तो गोल्ड में आपको अगेन एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब ये नहीं कि ये एक ही दिन में हाई ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि आपको एक बुलिश मोमेंटम नज़र आएगा मार्केट में अच्छा खासा, ठीक है। हो सकता है फिर ये जो ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह बने हुए हैं ये सारे ब्रेक हों। गोल्ड अभी सेल नहीं है। अगर ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है ना, जो 2 साल से चल रहा है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें हमारे पास गोल्ड सेल नहीं है, गोल्ड बाय है। हाँ, एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए H1 में या H4 में, वहाँ पे आपको गोल्ड में सेलिंग नज़र आ रही है। और ये किस पॉइंट तक आ सकती है ये भी हम देखेंगे। और अगर बाय निकलना है मार्केट ने तो वो किस पॉइंट से निकल सकती है। तो हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर और यहाँ से हम अपने चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। सारी जो ड्राइंग है इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास मंथली का टाइम फ्रेम है उससे, क्योंकि मंथ की कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, उसको भी देखते हैं। उसके बाद हम वीकली से डेली में 4H में 1H में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास 1 मंथ का चार्ट आ चुका है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लास्ट मंथ की क्लोजिंग है ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास जो लास्ट मंथ गुजरा है इसकी ये वाली क्लोजिंग आई है हमारे पास। ये ऊपर आप देखेंगे ऊपर भी वीक है, डाउन साइड पे देखेंगे यहाँ पर भी वीक है और सेंटर में एक बॉडी है। ये जो कैंडल होती है ये अनडिसीजनल कैंडल होती है, ठीक है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो आपको ये अनडिसीजनल कैंडल ही मिलेगी। इसको ट्रेड करने का मेथड क्या होता है? इसको ट्रेड करने का मेथड होता है, अगर मार्केट का वेट किया जाता है, इस हाई को भी मार्क किया जाता है, ये वाला जो हाई है, इस लो को भी मार्क किया जाता है, ठीक है। इस हाई लो को मार्क करने का मकसद क्या होता है? अगर मार्केट पहले इसको ब्रेक करती है तो अपसाइड पे, ये आपको पता है, मैं हर वीडियो में अक्सर ये आपके साथ शेयर करता था। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब कि ये जो ऊपर वाली विक है ये ब्रेक हो जाती है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, ठीक है, बाय हो जाएगा। अगर ये यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे इसको ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से, तो फिर इसमें हम मज़ीद सेलिंग फिर हमें मिल सकती है, ठीक है। ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसके बाद जो कैंडल बनती है वो कंफर्मेशन होती है, वो इसको ब्रेक करना चाहिए किसी ना किसी साइड पर। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक कंफर्मेशन नहीं होगी हमारे पास। ये ब्रेक होगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेंड को देखते हुए।
ये था हमारे पास मंथली में। अब हम देखेंगे जी 4H में, ओ सॉरी 1 वीक का टाइम फ्रेम। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी। ये आ चुका हमारे पास 1 वीक का टाइम फ्रेम। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो लास्ट वीक था उसमें हमारे पास ये कैंडल बनी है, जो ये वीक है हमारे पास इसमें ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है। और जो उससे लास्ट वीक था ये हमारे पास कैंडल थी। अब इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखा दूँ, ये देखें, इससे डाउन हमें अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली। मार्केट यहाँ पर भी आई है, ये देखें, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपको वीक नज़र आ रही है, ये भी वीक नज़र आ रही है। बॉडी इक्वल है, ठीक है। बॉडी से नीचे क्लोजिंग नहीं मिली हमें अभी तक। और अगर अप साइड पे देखेंगे, अप साइड पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखें, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर भी अप साइड पे भी देखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको 2 वीक से मार्केट इस रेंज में नज़र आ रही है। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, मार्केट अगेन ब्रेकिंग हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो सिचुएशन है, अब हम इन दो जो विक्स हैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इनको यहाँ से हम देखते हैं, अगर इससे डाउन साइड पे क्लोजिंग हमें मिल जाती है, फिर इसी के टेस्ट पर अगेन हमें एक सेलिंग भी अच्छी मिल सकती है। फिर गोल्ड आपका मज़ीद सेल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निकली है, टेक्निकली अभी आपको मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटली मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इनको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे प्राइजेज़ वगैरह क्या आ रही हैं। तो अगर ये यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है अप साइड पे, और यहाँ पर टेस्ट आ जाता है, इसी टेस्ट से फिर अगेन बाय हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कैंडल बनेगी, ठीक है, 2-3 कैंडल्स भी बन सकती हैं यहाँ पर। ये रेंज अभी कंटिन्यू भी रह सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी हमारे पास एक। अब ये हो गया हमारे पास वीकली में। अगर फंडामेंटली वीकली में देखा जाए, नेक्स्ट वीक में हमारे पास रेट कट आ रहे हैं, और अगर रेट कट हो जाते हैं तो आपको यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम नज़र आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है फिर आपका ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, मैं अभी भी गोल्ड में सेल शेल वाला सीन नहीं है, और ना मैं सेलर हूँ अभी गोल्ड में। गोल्ड जब सेल होगा तब सेल करेंगे, जब तक सेल नहीं है हम गोल्ड को सेल नहीं करेंगे। हाँ, ये जो आ रही है ये एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ज़रूर है, बट अभी तक गोल्ड सेल नहीं है। इसमें अगेन एक बाय मोमेंटम आएगा, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल बॉटम से जहाँ पर भी ये जी। तो जब गोल्ड सेल होगा तो फिर उसको सेल देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सेल बिल्कुल नहीं करना, नहीं, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं 1H में, 30 मिनट में, 15 मिनट में। तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें जिस पॉइंट पे हमारा सेटअप होगा सेल का, तो हम सेल करेंगे। क्योंकि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, हमें एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग का नज़र आ रहा होता है, ठीक है। बाकी देखते हैं चार्ट को मज़ीद छोटा करते हैं। तो अब ओपन करते हैं डेली का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं जी। ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। अब 1 डे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट सेल कब तक नहीं है ये मैं आपको बता दूँ। ये हमारे पास एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर जोन बनता था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ से मैं बायर हूँ, ठीक है। मैं आई थिंक 22-29 वहाँ से मैं बायर हूँ। तो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बाय बैठा हूँ, ठीक है। टारगेट जो फर्स्ट टारगेट मैंने बुक करना है वो यहाँ पर ही करना है, ठीक है। ये मेरा टारगेट है अभी। तो अगर ये ब्रेक होगा अगेन बाय मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, और यहाँ से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में, तो अगेन फिर बाय स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सिचुएशन मैं आपको दिखा दूँ कि मार्केट ने यहाँ पर आपके सामने ये देखें यहाँ पे किया रेंज, ये मार्केट ने रेंज की है, और ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट अपसाइड पे आई है, बट कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट ने अभी उसको ब्रेक नहीं किया। एक ओपनिंग जो ट्रेंड था फ्राइडे का वो बुलिश था। तो देखेंगे आप एनवाई सेशन में, तो मार्केट ने एक ही कैंडल अच्छी डाउन साइड पे क्लोज़ की, जिसकी वजह से वो सारी कैंडल रेड हो गई थी। अगेन मार्केट बाय में क्लोज़ हो गई है। और यही सिचुएशन अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, कैंडल्स को छोड़ें, ये जो 2 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, जैसे ये एक बुलिश यहाँ पे मोमेंटम आया है ना, इस पॉइंट पर ये बुलिश मोमेंटम आ सकता है अभी, ठीक है। और ये किस पॉइंट तक जा सकती है वो छोटे टाइम फ्रेम में मैं साथ साथ आपको बता दूंगा।
जब तक हमारे पास हमारा ये लो होल्ड है उस टाइम तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेल नहीं है। तो हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट सेल नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें रिट्रेसमेंट वगैरह मिल जाती है तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट बाय होती है और वापस इसी रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से इसी के टेस्ट से अगेन बाय हो सकती है मार्केट। फिर ये हमारे पास आ जाएगा, फिर इसके टेस्ट पे मार्केट बाय हो जाएगी और फिर हमारे पास वो हाई आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये है डेली में। डेली के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जब मार्केट कल ओपन होगी मंडे वाले दिन तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय का मोमेंटम नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं आता तो मार्केट डाउन साइड पे विक भी स्विप करके अगेन बुलिश भी हो सकती है या मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, क्योंकि लास्ट पीछे अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट में जो मूवमेंट होती थी डेली की वो 300 पिप होते थे या 350 पिप होते थे, 400 ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिप की जो कैंडल होती होती थी डेली की, मार्केट में इतनी प्रोबेबिलिटी थी बस। अगर अब आप देखेंगे, अब आपकी जो डेली की कैंडल है वो 900 पिप लगा रही होती है, वो 800 पिप लगा रही होती है, कभी 1000 पिप लगा रही होती है। ठीक है, ये मोमेंटम है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी है इस टाइम। तो मज़ीद देखेंगे जो भी होगा, तो विद एसएल आप ट्रेड करें तो एसएल ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट में छोटा मोटा लॉस लेके बाहर हो जाएं, ज़्यादा लॉस देने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अब हमारे पास ये सिचुएशन होगी हमारे पास वन डे में। मज़ीद देखते हैं इसको 4H में, यहाँ पे आपको बड़ी कन्फर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है 4H में, 4H में हमारे पास ये था हमारा जो सपोर्ट था, मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया डाउन साइड पे, मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ। तो प्रॉपर टेस्ट किस पॉइंट पे होता है वो मैं आपको 1H में बताऊंगा। तो मार्केट ने यहाँ पे किया है, अगेन डाउन साइड पे आ गई है। अब यहाँ पर 4H की भी क्लोजिंग देखें, अच्छी मिल चुकी है हमें। अगर मार्केट कल मंडे वाले दिन जब ओपन होगी इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है ना मार्केट, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा अगेन, फिर इसी तरीके से मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, 4H में ये है हमारे पास जो सिचुएशन थी। तो और जो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा था ना, वो हमारे पास बन रहा था ये वाला। ये एक बुलिश पैटर्न की मतलब इंडिकेशन होता है, और मैं इसको 100 में से आई थिंक 80 या 85% इसको मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी है। डाउन साइड पे ब्रेक हो जाए ना, तो अगर वापस टेस्ट के बाद ये अप साइड पे आके इसको ब्रेक कर देना, फिर एक अच्छी बाइंग जो होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अगर ये अगेन अप साइड पे आता है और इसको ये ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो आपको एक अच्छा बाय का मोमेंटम नज़र आएगा, एक अच्छी बाय की ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, अब ये सिचुएशन एक हमारे पास हो गई है। ये जो पैटर्न है ये भी बुलिश का है हमारे पास, और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी बुलिश है, और मार्केट ने यहाँ पर कल फ्राइडे वाले दिन एक बुलिश का मोमेंटम भी मार्केट ने यहाँ पर दिखा दिया। ये जो 3 से 4 कैंडल्स बनी है ना, ये वाली ये हमें एक बुलिश का साइन नज़र आ रहा है। जो पैटर्न ये कैंडल्स का बना हुआ है ये बुलिश का बना हुआ है। ठीक है, मैं मार्केट में इस टाइम बुलिश हूँ। अगर ये ब्रेक हो जाता है, पैटर्न फेल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये यहाँ पे डाउन साइड पे मार्केट इसको ब्रेक करती है, फिर हम सेलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें जिस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट मिलेगी हम सेल करेंगे। जब बाय मार्केट दोबारा इंडिकेशन देगी फिर हम बाय होंगे, अदरवाइज फिर हम सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये अब आ गया H4 में हमारे पास। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, तो जो फर्स्ट आपके पास टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ट्रेड हो हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है, टेस्ट करती है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर, ये आई थिंक 65 का जोन बनेगा इस पॉइंट पर। तो इसके टेस्ट पर यहाँ से बाय, अगर ये ब्रेक होता है फिर इसी टेस्ट पर फिर अगेन बाय, फिर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में अगेन स्टार्ट हो जाएगी। H4 हमारे पास हो चुका है। अब हम देखते हैं H1, 1H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं जी। ये 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास आ चुका है। 1H में भी हमारे पास जो ये लो है ना, अभी तक ये होल्ड है। ये जो सारा पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो सारा पैटर्न यहाँ पे बना है ये वाला, ये सब बाय का पैटर्न था। ठीक है, ये बाय मिली भी है, ये जो पैटर्न बना था ये बाय मिली भी है। अब ये जो सीन यहाँ पर बना है ना, मुझे ये अभी तक बाय का नज़र आ रहा है। ठीक है,
अगर मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट हो जाती है, इस हाई को ब्रेक नहीं करती, यहाँ से रिजेक्ट होती है, ये लो ब्रेक हो जाती है, फिर मार्केट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है। और अगर यहाँ से आपने ट्रेड करनी है, आप में से किसी ने भी ट्रेड करनी है, आपने एसएल जो रखना है वो इस लो के नीचे रखना है। ये वाली जो लो है, ये प्राइस देख लें आप, ये 3184, इससे नीचे आपने एसएल रखना है। 80 पे एसएल रखें, जहाँ से भी आपने ट्रेड करनी है। ठीक है। यहाँ से आपके जो चांसेस होंगे बाय में 100, 200, 300 या 400 तक आप बाय में ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 400 पिप्स तक। तो ये हो गया हमारे पास H1 में। H1 में भी वही सीन है, अगर मार्केट इस टाइप से इसको ब्रेक करती है, यहाँ से भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर मज़ीद मार्केट बाय हो जाएगी आपकी, और आपको एक अच्छा मोमेंटम बाय का नज़र आएगा मार्केट में। ठीक हो गया। अब ये दो सिचुएशंस हमारे पास H1 में। और अगर हम अब सारा जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ओवरऑल मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कम्प्लीटली देखें तो हमारे पास ज़्यादा जो यहाँ पे एविडेंस बने हैं वो बुलिश के बने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।